जय माता दी मित्रों। 30 साल बाद मित्रों शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका असर मिथुन राशि पे क्या पड़ेगा, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। वैसे मिथुन राशि पे तांबे का पाया लगने वाला, और तांबे का पाया कहीं ना कहीं मिथुन राशि के लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। 2.5 साल आपका हाथ चांदी के अंदर है, चांदी के पाए के अंदर है। बहुत बढ़िया शनि का रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी कुंडली के अनुसार समझाते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो शनि अभी आपके 9वें भाव में है, 9वें से 10वें स्थान में गोचर करेंगे। यानी 29 मार्च 2023 से लेकर 3 जून 2027 तक शनिदेव आपके 10वें स्थान में रहेंगे और कहीं ना कहीं आप पे तांबे का पाया लगेगा। अब शास्त्रों के अनुसार श्लोक क्या बोलता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। श्लोक के अनुसार लिखा है, 10वें भावे गोचरे शनि इच्छित फलदायका। यानी जब भी शनि 10वें भाव के अंदर गोचर करते हैं तो दिग्बली स्थिति में आ जाते हैं, पावरफुल स्थिति में आ जाते हैं। तो जातक की जो भी इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं होती है उसको पूरी करते हैं। तो शनि 2.5 साल आपकी सभी इच्छाएं पूरी करने वाले उसके योग बनते हैं। 10वें भाव के अंदर शनि देव का विराजमान होना, करियर में आपकी ग्रोथ होगी। रुका हुआ मंदा काम भी आपका बढ़ जाने वाला है। 29 मार्च के बाद आपके पद लाभ के योग बनते हैं। जो विद्यार्थी है उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। यानी करियर के अंदर तो भाई 2.5 साल आप पीछे मुड़ेंगे ही नहीं। 2.5 साल आपकी ग्रोथ लिखी हुई है। 2.5 साल शनि की कृपा, क्योंकि कर्म के स्वामी कौन है? शनि है। और न्याय के स्वामी भी कौन है? शनि है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में पेंडिंग मामला चल रहा है, सरकारी कोई डिसीजन आपका पेंडिंग है या सरकार से कोई डिसीजन आ नहीं रहा है, तो शनि जैसे ही 10वें स्थान में जाएंगे, क्योंकि न्याय कारक भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें आती हुई नजर आएंगी। गवर्नमेंट से भी आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। कुछ स्टूडेंट सरकारी नौकरी चाहते होंगे, सरकार से कुछ मांग रखी होगी। कुछ विदेश में रहने वाले एनआरआई चाहते होंगे कोई वीजा लग जाए, कुछ ना कुछ इच्छा रहती है ना हम लोगों की। तो कहीं ना कहीं 10वें स्थान में जो शनि है वो सरकार से भी आपको लाभ देंगे। तो शनि की स्थिति यहां पर इस वक्त मिथुन राशि की सबसे मजबूत और सबसे अच्छी रहने वाली है, याद रखिएगा। और शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो तीसरी दृष्टि से शनि 10वें स्थान में बैठ के आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव खर्चे का भी होता है, तो खर्चा भी आपका बढ़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं मिथुन राशि का 2.5 साल के अंदर, यानी 3 जून 2027 तक आप वाहन खरीदने वाले हैं, प्रॉपर्टी का निर्माण कराने वाले हैं। शनिदेव आपके प्रॉपर्टी और वाहन के योग बनाएगा। विदेश से संबंधित कोई काम आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है, या आपका ट्रांसफर का योग बनता है, यानी स्थान परिवर्तन का भी ये शनि योग बनाता है। यदि आप विदेश जाके काम करना चाहते हैं, वर्किंग वीजा लेना चाहते हैं या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, तो ये शनि की 12वीं दृष्टि बड़ी लाभकारी है। इन्हीं चीजों के लिए आपके लिए लाभ रहेगा। यानी कि विदेश में जो स्टूडेंट लोग जाना चाहते हैं तो उनका योग बनता है, क्योंकि स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के आपके खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव कामों के लिए आपके खर्चे शनिदेव करवाने वाले हैं। साथ ही साथ शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पे है। अब 4th भाव पे माता पिता को हेल्थ के इश्यू रहेंगे। माता पिता के लिए ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। उनको हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम भाई रह सकती है। शनि की दृष्टि माता पिता के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन आपके भूमि के वाहन के योग भी बनाते हैं, यानी आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ शनि की, चलिए एक और दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे है। अब 7वां भाव रिलेशन का भी होता है, यानी कि जो कुंवारे हैं उनके रिलेशन में बन जाएंगे, विवाह शादी के योग बनते हैं, प्रेम संबंध जो है वो शादी तक तब्दील होंगे, प्रेम प्रगाढ़ होगा। यानी कि प्रेम के लिए ये भाव एक्टिव हो रहा है। यानी 2.5 साल के अंदर आपकी शादी भी होगी, या फिर आपके कोई रिलेशन भी बन सकते हैं, उसके लिए भी, संबंधों के लिए भी ये भाव देखा जाता है। हाँ, जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनको थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि संबंध वृद्धि वाला भाव बढ़ रहा है। तो कुंवारों के लिए ठीक है, जिनके रिलेशन हो रखे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो शादीशुदा है उनको बचना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी
एक्टिव हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो कुल मिला के देखा जाए सबसे बड़ी चीज ये कि मिथुन राशि के लिए 2.5 साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यानी कि करियर के लिए बहुत अच्छा है आपका। और मित्रों, अगर आप और अच्छा जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपके में क्या रिजल्ट रहेगा, तो उसके लिए 7210124289 पे अपनी कुंडली दिखाएं। शनि का और ज्यादा बेस्ट फल देने के लिए एक 7.5 कवच आता है जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बनता है, उसको धारण करें। शनि का रिजल्ट आपको शुरू से ही प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए 7.5 कवच जरूर पहने। शनि के नेगेटिव फलों से बचाव होगा और पॉजिटिव आपको फलों में वृद्धि बढ़ाएगा वो कवच। तो लेकिन वो कुंडली जब दिखाओगे तभी पता चलेगा कौन आपको कवच पहनना है। वो बाजार में उपलब्ध नहीं है, यानी आप सोचो कि बाजार से ले लें, वो बाजार में नहीं बनेगा, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बनेगा, याद रखिएगा। माता जी पांडे जी आपने बहुत उपाय किए, रत्न भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरुजी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे। और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरुजी ने बताया, मैंने सब किया और मुझसे बहुत लाभ हुआ। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ आके बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा अलग से आती है, उत्पन्न होती है। गुरुजी को फिर से नम नम प्रणाम। जय माता दी। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि मकर राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 30 साल बाद मीन राशि में जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 में शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मकर राशि पे क्या हाल रहेगा। वैसे भी मकर राशि पे अभी 7.5 का दौर चल ही रहा है। मकर राशि वालों के हेल्थ में प्रॉब्लम आई, लोगों ने धोखा दिया, कहीं ना कहीं व्यापार डाउन, बहुत सारी परिस्थितियां मकर राशि वालों ने इन 7 साल के अंदर देख ली है। अब नया ताजा क्या है, फिर शनि का राशि परिवर्तन क्या मकर राशि को फिर बर्बाद करने वाला है या आबाद करने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि का इस बार तांबे का पाया है, यानी शनि का बड़ा शुभ चरण आपके लिए हो रहा है। यानी 7 साल में जो परेशान किया था ना शनि ने मकर राशि वालों को, अब शनि कुछ 2.5 साल में ऐसा देंगे कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। पुराना सब खुशियां लौट के आने वाली है मकर राशि के जीवन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि वालों की कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मकर राशि की कुंडलियां, अभी तक शनि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, धन में ग्रोथ ही नहीं करने दे रहे हैं आपको। धन से संबंधित मकर राशि के किए गए प्रयास बस उतना ही हो रहा है जिसमें दाल रोटी चल रही है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। अब क्या है कि शनि यहां से ट्रांजिट करके 29 मार्च को तृतीय भाव में चले जाएंगे, यानी तांबे का पाया लग जाएगा। और शास्त्र में लिखा है तृतीय भावे गोचरे शनि धन पद वृद्धि दायका। जी हां, तृतीय भावे शनि गोचरे धन पद वृद्धि दायका, यानी कि धन का भी आप मालामाल करेंगे, पद से करियर में भी आपका लाभ देंगे। तृतीय भाव कॉन्ट्रैक्ट का होता है। तृतीय भाव में शनि दिग्बली अवस्था में होता है। यहां पर सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह बलवान पोजीशन में होते हैं। तो कहीं ना कहीं तृतीय भाव में बैठने से अब आपके अनुबंध अच्छी कंपनियों से होंगे, अच्छी कंपनियों से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अच्छे पद का आपको लाभ होगा। खूब धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा इन 2.5 सालों के अंदर। और तृतीय भाव रिलेशन का भी होता है, तो जो रिलेशन में जिन लोगों से नाराजगी चल रही थी, जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, पुनः रिलेशन आपके स्थापित होंगे। हाँ, साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी है, जो हेल्थ में आपको दिक्कतें चल रही थी वो भी आप ठीक हो जाने वाली है। यानी कि तृतीय भाव में जो शनि है वो आपके पद, धन, करियर, विद्या में बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। यानी विद्यार्थियों के लिए भी ये जो गोचर है बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो विदेश से संबंधित काम आपके बन सकते हैं। आपने विदेश में नौकरी के लिए कुछ अप्लाई किया है, विदेश में कुछ अप्लाई किया है, तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा, या विदेश में आपको कंपनियां बुला सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तृतीय में तांबे के पाए में शनि का होना
अब मकर राशि के राजयोग को एक्टिव करेगा, उनके जीवन में जो रुके हुए रास्ते उनको खोलेगा। साथ ही साथ मित्रों शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो वो दृष्टियां कैसी हैं, उनमें भी कुछ अच्छा है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तृतीय भाव से तीसरी दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेगा, यानी ये विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा है। विद्यार्थियों के अच्छे अंक बनेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर जिनकी संतानों से आनबन चल रही है, संतान के कोई रुके हुए मकर राशि के जातकों के काम नहीं बन पा रहे, संतान हेल्थ से परेशान है, करियर में परेशान है, तो यहां संतान से संबंधित भी समस्याओं का समाधान इस दृष्टि से मिलता हुआ नजर आएगा। फिर शनि की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में बैठ रही है, यानी तीसरे भाव से 9वें भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, यानी भाग्य भाव को। तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। पहला चीज ये, तो भाग्य से आपको कोई सरकारी योजना का, सरकारी स्कीम का कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, और भाग्य अगर प्रबल होता है तो चीजें आपको मिल ही जाती हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्य आपके 7वें आसमान में रहेगा। और कहीं ना कहीं 10वीं दृष्टि के कारण, जो शनि की 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे, 12वां भाव मित्रों खर्चे का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आपका अब खर्चे तो होंगे, लेकिन पॉजिटिविटी वाले खर्चे होंगे, नए काम में आपके खर्चे होंगे, नए प्रोडक्ट पे आपके खर्चे शनिदेव कराएगा, प्रॉपर्टी, वाहन, नए काम में आपका खूब धन खर्च कराएगा, यानी कि ये पॉजिटिव में धन खर्च आपका होगा। अभी तक 7.5 साल आप काफी परेशान रहे, खर्चे भी आपके बहुत हुए, धन हानि भी बहुत हुई, लेकिन नेगेटिव ही। अब जाके शनि आप पे 2.5 साल के लिए एटलीस्ट बहुत ज्यादा आपको आशीर्वाद दे रहे, आपके रुके हुए काम अब बनेंगे। तो मित्रों ये जो शनि का गोचर है मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। और डिटेल में मित्रों जानना है तो 7210124289 पे आप मुझे व्हाट्सएप में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के हल्का शुल्क पे करके टेलीफोन का आप बात कर सकते हैं। शनि के और भी बेस्ट रिजल्ट के लिए शनि की ढैया कवच, शनि का शुभ कवच आप पहनकर 2.5 साल उसको पहन लीजिए, और उससे बेस्ट से बेस्ट फल आपको तुरंत मिले। उसके लिए आपको वो कवच भी पहनना है, लेकिन वो कवच उनको ही बताया जाएगा जिनकी कुंडली में आएगा, याद रखिएगा। माता दी अनीश जी, जय माता। अभी जैसा कि आपकी हम कुंडली देख रहे थे, और आपके ऊपर अभी ना 2023 से ढैया का प्रभाव चल रहा है। दुनिया कहती है ढैया का प्रभाव नहीं होता, आप बताइए। वैसे तो आपका सब सही चल रहा था। हाँ, मैं क्या बताऊँ, पिछले 15-20 साल से सब चीज़ मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार जा रहा था। बट ये लास्ट ईयर 2023 अचानक से मुझे बहुत फाइनेंशियली नुकसान हो गया, लगभग 15 लाख से ज़्यादा का हुआ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और आप में अपॉइंटमेंट भी लेने की हाँ, और नहीं रही थी। साल भर से मैं भी खोज रहा था कि मुझे मिलने की कोई टाइम मिल जाए। हाँ। तो वो भी नहीं हो रही थी, और आज अचानक से मिला है, तो मुझे कुछ आज अचानक से अनीश जी इसलिए मिला है क्योंकि आपकी मंगल की दशा चेंज हो गई है। अब मंगल की दशा आ रही है, इसलिए मिला है। नहीं तो जब पूरा ग्रह होता है तो उसके बहुत बार सोल्यूशन भी नहीं मिलते हैं। कारण क्या है कि शनि को आप आसान मत समझिए। शनि की जब ढैया आती है तो उसको आशीर्वाद है शिव का कि वो परेशानी करेगा। तो उसने 1 साल आपको परेशान किया है। उसमें आपका पन्ना भी मेरे हिसाब से निकल गया था। हाँ, पन्ना मेरा ऑल ऑफ सडन टूट गया था, ब्रेक हो गया था 6 महीना पहले। हाँ, तो उसने इंडिकेशन दे दी कि भाई चेक कराओ। तो फिर मैं वही पन्ना के लिए तो मैं ट्राई किया, बट वो ऑनलाइन आपके रत्न ज्योति से मिल गया मुझे। ठीक है। बट आपका टाइम नहीं मिल पाया था, आज मैं मिल पाया आपसे। चलिए आप उपाय कीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। कन्या राशि, विर्गो साइन पे क्या असर रहेगा भाई? शनि का आपकी राशि में 7वें भाव में गोचर हो रहा है। तांबे का पाया आप पे लग रहा है। तांबे का पाया का मतलब बहुत बढ़िया होता है, यानी कि बहुत मिरेकल रिजल्ट आपको 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक मिलने वाले। अब क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कन्या राशि की ये कुंडली आ रही है, अभी तक शनिदेव आपके रोग भाव में विघ्न बाधा पहुंचा रहे थे, शत्रु बढ़ा रहे थे, करियर में ग्रोथ नहीं दे रहे थे। अब यहां से निकल के शनिदेव 29 मार्च को 7वें भाव में चले जाएंगे,
अब सप्तम भाव से 7वीं दृष्टि से आपकी राशि को ही देखेंगे, तांबे का पाया आप पे लग जाएगा, तो कुछ अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा, कुछ बुरा भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 90% आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब भी सप्तम भाव में शनि होते हैं तो शास्त्र में लिखा होता है सप्तमे भावे गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि कारका। जब भी शनि सप्तम भाव में गोचर करते हैं जन्मकालीन राशि से, तो भाई धन धान्य को भर देते हैं। शनि की ऐसी कृपा होती है कि दोनों हाथ से लक्ष्मी आपके घर के अंदर टूट पड़ती है। यानी सप्तम भाव में शनि करियर में आपको उच्च शिखर पे पहुंचाएंगे, व्यापार में वृद्धि कराएंगे। यानी ये जो 2.5 साल है, यानी 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक भाई आपका व्यापार में आप चरम सीमा पे होंगे, और कहीं ना कहीं आपके पद प्रमोशन, अच्छी नौकरी के आपके योग शनिदेव तुरंत ही बनाना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ क्योंकि सप्तम भाव रिलेशन का भी होता है, आपके रिलेशन बनेंगे अच्छी लड़की से या अच्छे लड़के से। शादी में विघ्न बाधा है तो शादी में विघ्न बाधा भी दूर होगी, कहीं ना कुछ आपके शादी के भी योग शनिदेव बनाएंगे। लेकिन इसका जो रिजल्ट है आपको मिलेगा 18 मई के बाद। वो इसलिए मिलेगा 18 मई के बाद क्योंकि अभी कन्या राशि में केतु विराजमान है। जब तक 18 मई तक केतु इसमें रहेंगे तब तक शनि का बेस्ट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाके कहा जाए कि ये ट्रांजिट का प्रभाव आपको केतु जाने के बाद, यानी 18 मई के बाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बेस्ट आपके करियर के लिए, आपके धन के लिए, आपकी शादी रिलेशन के लिए अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की 3 दृष्टियां होती है मित्रों, तीसरी, 7वीं और 10वीं, और उस दृष्टि का भी आपको रिजल्ट 18 मई के बाद ही मिलेगा। जब केतु आपकी राशि से निकलेगा तब तक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। 18 तो पहली शनि तीसरी दृष्टि से कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठ के आपके 9वें भाव को देख रहा है। 9वां भाव विदेश यात्रा का योग है, यानी विदेश की यात्रा 2.5 साल में आपकी बनेगी, या आपका विदेश से संबंधित काम सफल होगा। विदेश में आप रहते हैं, कहीं पर अप्लाई किया है तो वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश में पढ़ने जाते हैं, वर्किंग करना जाना चाहते हैं तो आपका काम सफल होता है। भाई बधाई हो, क्योंकि ये दृष्टि आपके लिए बड़ी अच्छी है और ये भाग्य वृद्धि और काम में वृद्धि कराने वाली है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा। 9वें भाव में दृष्टि बहुत अच्छी है करियर के लिए। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि भाई आपकी राशि में बैठ रही है, यानी आपकी राशि में बैठी, ये थोड़ी खराब है। यानी आपको मानसिक तनाव हो सकता है, कुछ ऐसे दोस्त आपके बन सकते हैं जो आपको बुरी लतों में डाल दे, आप नशा करने लगे, मांसाहार करने लगे, बुरी चीजें आप करने लगे, जिससे आपको पेट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। आप वर्जिश करते हो तो वो वर्जिश छूट जाए, आपके अंदर मोटापा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको इजीली आप चीजें मिलने लगेगी, ज्यादा प्रयास आपको करना नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप आलसी हो जाएं, जिससे कि आपको हेल्थ के इश्यू बढ़ जाएंगे। तो हेल्थ के इशू आपके बढ़ेंगे, बुरी संगत, बुरे लोगों के योग आपके बनते हैं। साथ ही साथ शनि की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होते ही आपका प्रॉपर्टी का योग बनता है। प्रॉपर्टी खरीदेंगे या आप वाहन खरीदेंगे, दोनों में से एक चीज के योग आपके बनते ही बनते हैं और 100% बनते हैं। नौकर चाकर का सुख आपको प्राप्त होगा, धन धान्य पद में वृद्धि के योग बनते हैं। तो कुल मिलाके हेल्थ के लिए 2.5 साल बहुत अच्छे नहीं है, बुरी संगत, बुरी लत आप पे पड़ सकती है, अन्यथा 90% ये काफी अच्छा है। और ज्यादा मित्रों डिटेल में जानना है तो 7210124289 पे आप व्हाट्सएप करके अपना कुंडली दिखा सकते हैं। और हेल्थ के लिए हमने एक 7.5 या ढैया कवच भी तैयार किया है, उसको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बना के आप धारण करें ताकि हेल्थ में 50% तो आपका बचाव हो। क्योंकि शनि की दृष्टि जब गणेश जी के पे पड़ी तो क्या हुआ था जानते हो ना, जब शनि की दृष्टि गणेश भगवान पे पड़ी तो उसके अगले क्षण ही गणेश जी का धड़ अलग हो गया, उनपे हाथी का धड़ लगाया गया। तो दृष्टि बहुत खराब होती है शनि की, और दृष्टि आपकी हेल्थ पे पड़ रही है, उससे बचाव के लिए आप कवच पहले से ही पहने, मंत्र का जाप करें और थोड़ा सा आपको उससे 50% राहत जरूर मिल जाएगी। जय माता दी कीर्ति जी। और आपने बहुत उपाय किए हैं, कोई मंत्र के बारे में भी आप बता रही थी जो मैंने दिया था और उससे आपका काम हल हो गया था, तो उसके बारे में चर्चा कीजिए। दर्शकों को बताइए कि मंत्र की शक्ति से कुछ चमत्कार होता है कि नहीं होता है।
नहीं, एक्चुअल में मंत्र तो बहुत काम करते हैं। मैं तो पंडित जी के यूट्यूब पे जितने वीडियोस भी देखती हूँ उनसे भी, उनमें वो मेरी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के ऊपर भी जो कुछ बताते हैं वो भी ऑलमोस्ट 60-70% मैच कर जाता है। उन्होंने बोला कि ये ग्रह बदलेगा पैसे आएंगे, तो सच में पैसे आ गए। उन्होंने बोला ये ग्रह बदल रहा है, ENT की समस्या होगी, ENT की समस्या हो गई। और पहले जैसे कभी कोई दिक्कत भी आई तो उन्होंने जो मंत्र दिया था वो मेरा इतना कारगर रहा कि मेरी सारी परेशानियाँ हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ पंडित जी की सर्विस से। और लाइक बहुत सालों से मेरी फैमिली भी इन्हें जानती है, इनके बोली हुई सारी चीज़ें एकदम सही होती आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें काम करती हैं। आप विश्वास रखोगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, मेन विश्वास है। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शनि देव मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका कुंभ राशि पे क्या असर होगा? कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? क्योंकि शनि की साढ़े साती के 2 फेज, 2.5 साल से आप साढ़े साती के 2 फेज झेल चुके हैं। अब ये अंतिम चरण है। अंतिम चरण जाता जाता शनि कुंभ राशि को कुछ मालामाल भी करेगा। कहा जाता ना, जाता जाता शनि बहुत कुछ देके जाता है, या इसमें भी सो रहेगा। इस बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो कुंभ राशि वाले जातक और जातिका, उनकी कुंडली से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यह आपकी कुंडली है। अभी तक शनि आप ही की राशि में विराजमान थे। अब यहां से 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट होके आपके धन भाव में आ जाएंगे और ये चांदी का पाया होगा। याद रखिएगा, यानी कि कुंभ राशि की अब कटेगी चांदी ही चांदी। यानी अब जिस चीज में आप हाथ रखेंगे उसमें चांदी ही चांदी आपके साथ में होगी। पहला तो इसमें शास्त्र में श्लोक क्या लिखा है? श्लोक में लिखा है द्वितीय भावे गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि दायका। यानी जब भी शनि द्वितीय भाव में ट्रांजिट करते हैं जन्म राशि से, तो धन धान्य में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं, धन से घर को भर देते हैं। और प्रॉपर्टियों के काम या व्यापार, धान्य का मतलब जो भी आपके से संबंधित व्यापार है, जो भी नौकरी करते हैं उसमें बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट मिलता है। यानी धन में भी वृद्धि, धान्य में भी आपकी वृद्धि होगी। और वैसे भी शनि आपके पैरों पे उतरता शनि धन के मामले में, करियर के मामले में आपको बेस्ट रिजल्ट रहेगा। अगर आप कुंभ राशि वाले विद्यार्थी हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह पे होगा। यानी जो पैरों में जो शनि है आपको भगाएगा जरूर, आपको नचाएगा जरूर। एक काम के लिए आपको भागना भी पड़ेगा, यानी कि घर पे आप रुकेंगे नहीं, आपकी ग्रोथ होगी, आपको हर जगह पूछा जाएगा, आपको दर बदर की ठोकर भी काटनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 2.5 साल है इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। हाथ पैरों में हो सकता है दर्द की समस्या हो जाए, हो सकता है मानसिक प्रेशर हो जाए, लेकिन करियर में जबरदस्त ग्रोथ, धन में आपकी जबरदस्त ग्रोथ होगी। यानी ये जो दौड़ा भागी है ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन उसके बावजूद भी हाथ पैरों में दर्द की समस्या या ज्वाइंट में पेन, हड्डियों में प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग है। लेकिन ये जो शनि है, जो चांदी का पाया है द्वितीय भाव में, वो धन के लिए बहुत ही अच्छा है। धन से संबंधित जो भी आपके डीले, रुके हुए काम जो रुके हुए थे वो बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ विवाह, शादी या घर के जो मांगलिक काम रुके हुए थे कुंभ राशि के घर के अंदर या उनके जीवन के अंदर, वो भी बनते हुए नजर आएंगे। यानी कि शादी और विवाह से संबंधित बड़ा काम आपका होगा। और खासकर करियर में आपको बड़ा ऑफर मिलेगा। हो सकता है आपको विदेशों में बुलाया जाए या बड़ी कंपनी आपको बड़ा अच्छा पैकेज देके आपको बुला ले। यानी ये जो 2.5 साल है इसमें आपकी जबरदस्त ग्रोथ लिखिए, देख लीजिएगा। साथ ही साथ शनि की 3 दृष्टि होती है कुंभ राशि वालों, पहली, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं। तो भाई द्वितीय भाव में शनि तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। बाकी शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठी है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, तो सुख में वृद्धि करेगी। यानी कि धन काफी अच्छा आपको आएगा। तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे या आपको कंपनी द्वारा ही दिया जाएगा। यानी भूमि वाहन का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है तीसरी दृष्टि से। साथ ही साथ 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में। अब ये जो अष्टम भाव होता है ये हानि का भी भाव होता है मित्रों। यानी कि कर्जे का भाव, हानि का भाव यही होता है। और यही जीवन में अचानक जैकपॉट वाला, गड़ा धन वाला, अचानक कोई व्यक्ति आ जाए, उसकी एडवाइस से किस्मत ही जाग जाए, वो यही भाव है जो कि अब आपका एक्टिव होगा। यानी आपके जीवन में कोई ना कोई 2.5 साल के अंदर जैकपॉट लगेगा, जिससे कि आपका कर्जा भी मुक्त होगा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है
आपके जीवन में चल रही है वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यानी कि वेट एंड वॉच करें, शनिदेव ऐसा आपका चक्का घुमाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा और एकदम से आप के पास बहुत सारा धन आएगा। साथ ही साथ देखा जाए शनि की 10वीं दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ भाव जैसा नाम है, यानी कि आप नौकरी करते हैं तो पद का आपको लाभ मिलेगा, आप पावर में आ जाएंगे, पद प्रमोशन के आपके योग बनेंगे। यदि आप इलेक्शन में पब्लिक डीलिंग में तो भाई जनता आपको पसंद करेगी, आपको अच्छा पद मिलेगा। विदेश यात्रा से संबंधित आपको लाभ होगा, यानी कि विदेश से संबंधित कोई रुका हुआ काम कुंभ राशि का है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या विदेश में जाने के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों का अच्छा सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी चलेंगे तो एग्जाम के लिहाज से अब आपको अच्छी इंस्टीट्यूट में, यदि आपकी कुंभ राशि है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको बुलाया जाएगा। यानी कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो कुल मिला के अब 5 साल बाद ऐसा समय कुंभ राशि का आया है कि उनको अब जाके ग्रोथ मिलेगी। तो मेहनत बहुत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, याद रखिए। आप सोचो आप चारपाई पे लेटे हुए हैं, बस आप सुन रहे हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा उतरता हुआ शनि है, आपके पैरों पे शनि है, आपसे मेहनत कराएगा, मेहनत करोगे, पैर को घिसोगे, हड्डियों को घिसोगे तो रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं देने वाला। कुल मिला के देखा जाए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। और आपको कहते हैं ना कुंदन आग में तप के सोना बनता है, आपको सोना बनाएगा ये शनि, भगाएगा आपको जबरदस्ती का। और मित्रों डिटेल में आपको जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के हल्का शुल्क रखा है, हल्का। यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम शुल्क हमारा ही है, वो आप पे करके देश में बैठे विदेश में बैठे एक जैसा शुल्क है। तो आप पे करने के बाद आप मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। और एक हमने 7.5 कवच शनि का पॉजिटिव कवच की रचना भी की है, वो कुंडली के अनुसार बनाया जाता है, उसको पहन के और भी ज्यादा शनि के बेस्ट रिजल्ट आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको मंत्र का जाप, कुछ उपाय दिए जाएंगे, कुछ कवच पहनने को दिए जाएंगे, वो करिएगा, शनि का और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ अभी पुरी जी आए हैं और पुरी जी से हमारा संबंध बहुत पुराना है, यानी 10 साल पहले साउथ वेस्ट अफ्रीका में जा चुके हैं। उससे पहले हम काफ़ी मिलते थे। तो कुछ आपके अनुभव ज्योतिष के प्रति। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को कि उन्होंने ये मौका दिया हमें बात करने का। पंडित जी से काफ़ी पुराना रिश्ता है और ज्योतिष से संबंधित अगर हम बात करें तो पंडित जी की जो भी प्रेडिक्शंस होती हैं बहुत सटीक होती हैं और बड़ी लॉजिकल होती हैं। तो इसी के कारण आज इतना विख्यात हैं पंडित जी अपने इस ज्योतिष को लेके। और हम तहे दिल से पंडित जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और हमारे जितने भी युवा हैं मैं उनको एक तरह से एक प्रेरित करूंगा कि इस साइंस को जो है वो आगे बढ़ाएं। और पंडित जी से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। जी। धन्यवाद।